हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ये हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जो हम इसके बाद पढ़ेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले, इन दोनों का डिफरेंस ज़रूर आता है पेपर में, ज़रूर ही आता है पेपर में। तो उसको आप ध्यान से समझिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, एक सीआरटी स्क्रीन का यूज़ करते हैं जिस पे हम लोग अपने इमेज को ड्रॉ ऑन करेंगे। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो एज अ पेंसिल एक्ट करती है। मतलब समझिएगा, जैसे सोचिए मेरी ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ओके, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये हमारा ये मेरी सीआरटी स्क्रीन है। तो अब अगर हमको यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो अपनी हम जो मेरा ये सीआरटी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम लोग यहाँ पे ले गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, फिर ए लिखना है ना, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, फिर उठाया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए। तो यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स आ गए हैं? 5 पॉइंट्स आ गए हैं। और इस तरह से हमने ने अपना ए को ड्रॉन कर लिया और जो हमको भी चाहिए था, जो हमारी इमेज है वो ए हमें यही चाहिए थी और हमने इसको ड्रॉन कर ली। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से। और ये किसने कैसे एक्ट किया? इसने एज अ पेंसिल एक्ट किया। और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। तो यही हमारा होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो अगर हम इसको लिखना चाहें एज इसके, बिकॉज देखिए कभी भी पैराग्राफ के अंदर मत जाइए, जितना हो सके उतना पॉइंट्स में लिखिए, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और जो एग्जामिनर देख रहा है उसको समझने में भी आसानी होगी। और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, फालतू का लिखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो अगर हम लिखेंगे तो हमारा पहला क्या होगा? पहला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग को चाहिए वही लिख देते हैं। पहला पॉइंट, इट यूजेस एन इलेक्ट्रॉन बीम which operates like a pencil to create the image on CRT screen। ये जो मैंने बोला वही है, ये लिखा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं इमेज को ड्रॉ ऑन करने के लिए CRT स्क्रीन पे, ओके। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि द पिक्चर is constructed out of a sequence of straight line segments। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे जो ए बनाया है ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो पिक्चर है हमारी वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में ही ड्रॉन होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉन होगी, ओके। अब जो इसका हम थर्ड पार्ट लिखना चाहेंगे तो थर्ड पार्ट हमारा ये होगा कि ईच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द screen by directing the beam to move from one point on the screen to the next। जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे उसको हम लोग। और ये भी मैंने बताया था, इसके बाद जो लिखेंगे कि where it x and y coordinate defines each point। कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमारी जो हमने ए बनाया है इसमें हमारे 5 पॉइंट हैं, एक ये 2 3 4 5। तो जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से मेज़र करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ओके। अब जो हमारा ये है फोर्थ वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन
एंड डिज़ाइन ऑल द लाइन्स ऑफ द इमेज। इसके कहने का मीन्स ये है कि जब सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉन कर लिए हैं, उसके जब सब पॉइंट्स में हमारे ड्रॉन हो जाएंगे इमेज के, तो वो आखिरी में जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पे आके रुक जाएगा। ओके, ये इसके कहने का मतलब है। और एक जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, इसको आप हैशटैग या नोट या इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा कि जो हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, इसको हम लोग 2-3 नेम से और जानते हैं, जैसे कि वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, आप खुद बताइए इसके एडवांटेज क्या होंगे। इसके एडवांटेज एक तो होगा कि ये लाइंस ड्रॉ करता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो दूसरा एडवांटेज हमारा है कि वो है कि ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ड्रॉ करता है। तीसरा जो हमारा एडवांटेज इसका होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो CRT स्क्रीन पे सिर्फ वहाँ ड्रॉन करती है जहाँ जहाँ उसको इमेज बनाना होता है। ये नहीं कि वो हर जगह उसने ड्रॉन कर दिया, ये नहीं, जहाँ पे हमें इमेज चाहिए ये सिर्फ वहाँ ही डायरेक्ट ड्रॉन करेगी अपनी इमेज को। तो इसको हम लोग लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे कि CRT हैज़ द इलेक्ट्रॉन बीम directed only to the parts of the screen where an image is to be drawn। जो हमारी CRT स्क्रीन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जहाँ जहाँ इमेज ड्रॉन करनी होगी वहाँ ही डायरेक्ट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट ये होगा जो हम बोला था मैंने कि ये लाइंस को ड्रॉ करता है, प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग्स। तीसरा जो हमारा होगा वो तो वही हाई रेजोल्यूशन हो जाएगा। ये सब हमारे एडवांटेज हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एडवांटेज आए हैं तो डिसएडवांटेज ऑब्वियस सी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, और फिर उस डिसएडवांटेज को सही करने के लिए कोई दूसरा मेथड आता है, बट उसमें भी डिसएडवांटेज होते हैं। ये तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, मॉडल पे मॉडल आते थे। तो इसमें एक ही डिसएडवांटेज हमारा आता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड्स सीन्स। जो हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले है ये रियलिस्टिक शेड सीन्स जो होते हैं उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता है, और यही इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है। और अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इसको बनाते कैसे हैं, मतलब एक एग्जांपल दे दूं, मैंने ऊपर बताया था आपको ए बना के, बट उसके बाद भी कि एक ये हमारी CRT स्क्रीन हो गई। ओके, ये हमारी CRT स्क्रीन हो गई और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम हो गई। तो जैसे हम लोगों ने पहला है कि यहाँ पे ये क्रिएट किया, फिर एक पॉइंट हम लोग पहुँच गए, हम लोग के एक पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अब हमें दूसरा पॉइंट पे जाना है। ओके, तो दूसरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हमें तीसरे पॉइंट पे जाना है। तो तीसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। ओके, अब हमें चौथे पॉइंट पे जाना है। तो फिर ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, ये हम लोग ने जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग वहीं पे पहुँच गए, और हमारा जो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना था ये ट्राइंगल, वो ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया। और ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है, ये हमारी CRT स्क्रीन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी CRT स्क्रीन है ये, और ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, तो यही हमारा था रैंडम स्कैन डिस्प्ले, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। और आपको जो नोट्स हैं ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सीधे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो प्लीज़ उसको लेना मत भूलिएगा।